हेलो दोस्तों, न्यू थ्रेट टू इंडिया, अरक्कन आर्मी कैन चेंज मैप ऑफ एशिया। भारत पर क्या होगा असर? इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज को जानने के लिए जो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में हो रहे हैं। तो भारत का पड़ोसी देश म्यांमार जो शेयर करता है अपनी अधिकतर बाउंड्री विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहां पर एक मेजर चेंज आने की संभावना है। ये चेंज आ रही है बिकॉज ऑफ द अरक्कन रिबेल ग्रुप नाम का एक रिबेल ग्रुप है जिसने कब्जा किया है ओवर द रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट एक स्टेट है म्यांमार में जिसका बॉर्डर लगता है बे ऑफ बंगाल से, और इस रखाइन स्टेट पर जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली अभी जो कब्जा है वो कर रहा है अरक्कन आर्मी। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 18 प्रोविंसेस में से 15 प्रोविंसेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द अरक्कन आर्मी एंड दे हैव ओवरथ्रोन द मिलिट्री गवर्नमेंट फ्रॉम दैट स्टेट, एंड दैट इज अ मेजर चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन द जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इंडिया के। हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि ये अरक्कन आर्मी कौन है, इसका एग्जिस्टेंस कब से है और इससे क्या हानि हो सकती है भारत देश को और क्या एडवांटेज मिल सकता है चाइना को। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम पहले समझते हैं कि अरक्कन आर्मी क्या है। अरक्कन आर्मी एक रिबेल ग्रुप है जिसकी फंडिंग मैक्सिमम होती है ड्रग ट्रैफिकिंग से, राइट? इसने कब्जा किया हुआ है रखाइन स्टेट पर जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ म्यांमार जो बॉर्डर शेयर कर रहा है आपका बांग्लादेश से भी और बे ऑफ बंगाल से भी। तो बांग्लादेश और इंडिया के लिए ये रखाइन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये जो अरक्कन आर्मी है इसका जन्म कोई अभी नहीं हुआ है, ये इस पिक्चर में म्यांमार के पॉलिटिकल सिनेरियो में तब से है जब से म्यांमार का जन्म हुआ है 1948। अरक्कन आर्मी इज इन द पिक्चर फ्रॉम दैट टाइम। और अकॉर्डिंग टू दिस रिबेल ग्रुप के क्लेम से कि जब से म्यांमार आजाद हुआ है 1948 में, तब से लेकर अभी तक इन्हें कभी भी एक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है इन द गवर्नमेंट। दैट इज व्हाई दे आर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। 2021 में सू क्यू की गवर्नमेंट जो म्यांमार में जो हुकूमत कर रहे थे उसको ओवरथ्रो किया था मिलिट्री गवर्नमेंट जिसे कहते हैं जुंटा गवर्नमेंट इन म्यांमार ने। ये सिनेरियो बिल्कुल सिमिलर है जो अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं कि बांग्लादेश में शेख हसीना की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया 2021 में। आज से 4 साल पहले 2021 में मिलिट्री गवर्नमेंट ने ओवरथ्रो कर दिया था सू क्यू की गवर्नमेंट को इन द म्यांमार। तो अभी जो गवर्नमेंट म्यांमार में है वो है मिलिट्री गवर्नमेंट जिसे जुंटा गवर्नमेंट इन द लोकल लैंग्वेज कहा जाता है। और ये जो रिबेल ग्रुप है ये है एंटी जुंटा ग्रुप है। और ये सिर्फ एक रिबेल ग्रुप नहीं है, देयर आर 3 रिबेल ग्रुप्स इन द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ म्यांमार जिन्हें इकट्ठे मिलकर 3 ब्रदरहुड अलायंस भी कहा जाता है। इसमें आते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एंड टंगा नेशनलिस्ट पार्टी। ये 3 बनते हैं 3 ब्रदरहुड अलायंस। इसमें से सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो है अरक्कन आर्मी का। अब ये जो 3 ग्रुप है इसने 2023 के अक्टूबर में कब्जा किया था लाशियो के ऊपर। और लाशियो कौन सी जगह है जो बॉर्डर शेयर करता है अपना चाइना के साथ। म्यांमार का अगर आपको मैप क्लियर है देन यू मस्ट बी नोइंग कि म्यांमार के आपके ईस्टर्न तरफ पर आता है चाइना, नॉर्दर्न तरफ पर आता है भारत के नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर्स, और आपके थोड़े से वेस्ट साइड पर आता है बांग्लादेश, एंड मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न साइड रिलाइज विद द बे ऑफ बंगाल। उसमें से जो म्यांमार का हिस्सा चाइना के साथ शेयर होता है वो है लाशियो नाम की एक जगह है जिस पर अरक्कन आर्मी इन ब्रदरहुड अलायंस ने कब्जा किया हुआ था। देन इन अगस्त 2024 में इन्होंने कब्जा किया था एक प्रोविंस जिसका नाम है आन। और आन म्यांमार की गवर्नमेंट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोविंस है क्योंकि वहां पर आपकी वेस्टर्न कमांड है। दूसरा जो प्रोविंस इन्होंने लेटर पार्ट ऑफ 2024 पर कब्जा किया वो कब्जा किया था मांगडाओ पर, और मांगडाओ प्रोविंस है जो लगता है बांग्लादेश के पास। अगर अरक्कन आर्मी का कंट्रोल हो जाता है बांग्लादेश बॉर्डर, सेम एरिया जो बॉर्डर एरियाज हैं विद द म्यांमार के साथ, तो इससे फाइट होगी बिटवीन द बांग्लादेश आर्मी and the Arakan rebel group which will exacerbate the internal crisis जो ऑलरेडी बांग्लादेश जिससे जूझ रहा है। आप समझ रहे हैं कि एक रिबेल ग्रुप जो म्यांमार में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे कितने देश अफेक्ट हो सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इससे इंडिया को प्रॉब्लम क्या है और इंडिया का स्टांस क्या है अभी म्यांमार की कंडीशन पर। तो इंडिया काफी न्यूट्रल
अभी डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन करते हुए काफी न्यूट्रल खेल रहा है। ना ही वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है अरक्कन आर्मी का, ना ही वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार का। इंडिया क्यों और इंडिया के लिए दिक्कत क्या है? एक्चुअली म्यांमार शेयर करता है बॉर्डर विद द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स स्पेशली मणिपुर ऑलरेडी काफी क्राइसिस में है। तो अगर थोड़ी सी भी क्राइसिस म्यांमार में होती है, दैट विल डायरेक्टली लिंक टू द क्राइसिस इन द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। मोरओवर, जो अरक्कन रिबेल ग्रुप वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत है कि अगर वो वेपन टेररिस्ट ग्रुप बेस्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया के पास लग जाते हैं तो द इंटरनल देयर विल बी अ ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी क्राइसिस इनसाइड द इंडिया, जो सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरी दिक्कत जो मैंने बताई थी कि ये रिबेल ग्रुप्स अपनी फंडिंग करते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग से। बिकॉज अगर ड्रग ट्रैफिकिंग से ये पैसा कमाते हैं, जो बॉर्डर एरियाज पे ड्रग ट्रैफिकिंग की एक्टिविटी होगी वो राइज हो जाएगी। सेकेंड मोस्ट, अब इंडिया ने इस सिक्योरिटी रीजन में अभी तक कौन सा स्टेप लिया है? तो इंडिया सिक्योरिटी ने अभी जो मेजर स्टेप सामने आ रहा है, देयर इज अ फ्री रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट बिटवीन म्यांमार एंड इंडिया। और वो जो मूवमेंट थी वो थी 16 किलोमीटर की, जहां तक आप इंडिया से म्यांमार 16 किलोमीटर जा सकते हैं विदाउट अ वीजा, और म्यांमार से इंडिया आप 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं विदाउट द वीजा। पर इंडिया ने बिकॉज ऑफ द क्राइसिस विच इज गोइंग ऑन म्यांमार, वहां पर इस जो डिस्टेंस है इसको रिड्यूस कर दिया है टुवर्ड्स द 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर ही सिर्फ फ्री रिस्ट्रिक्शन मूवमेंट को 16 किलोमीटर से 10 किलोमीटर पर इंडिया ले आई है। दूसरा, इंडिया एक्चुअली हैड स्टार्टेड अ कालादान प्रोजेक्ट। ये कालादान प्रोजेक्ट क्या है? ये रखाइन स्टेट पर एक इंडिया पोर्ट सिटी बना रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया के नेबरिंग देश बांग्लादेश में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया चाहता था कि बांग्लादेश को ओवरकम कर इंडिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का कॉरिडोर खोले थ्रू द बे ऑफ बंगाल, एक रिवर ट्रांजिट एरिया बनाए ऑन म्यांमार की रखाइन स्टेट पर एक पोर्ट सिटी बनाकर, और थ्रू सी ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करेगा विद द बे ऑफ बंगाल एंड थ्रू द वेस्ट बंगाल। इंडिया की मेन टेरिटरी से नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ओवरकमिंग द बांग्लादेश कनेक्टेड रहेगा। अब बिकॉज ऑफ द अरक्कन आर्मी ये प्रोजेक्ट काफी डिलेड जा रहा है, और अगर इंडिया चाहता है कि ये प्रोजेक्ट वापस से रिन्यू हो जाए तो उसे हैंड इन हैंड करना पड़ेगा विद द अरक्कन आर्मी। अब देखते हैं कि इसमें चाइना का एडवांटेज क्या है। इंडिया की कितनी भी नेबरिंग कंट्रीज में अगर प्रॉब्लम होती है, दैट विल डायरेक्टली गिव एन एडवांटेज एंड एज टुवर्ड्स द चाइना। और ये हमने देखा है कि रिबेलियस फंडिंग जितनी भी कंट्रीज में हो रही है, दैट इज फंडेड बाय चाइना। चाइना इन रिबेल ग्रुप्स को, देयर इज अ रिपोर्ट विच आर सेइंग कि चाइना इन ग्रुप्स को फंड करता है, और इन ग्रुप्स की, इन कंट्रीज की जो रिलायंस है वो चाइना में बढ़ी जा रही है। दूसरा, चाइना डजंट वांट कि कालादान प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया गेट्स कंप्लीटेड। तो ये कहीं ना कहीं एक एडवांटेज, म्यांमार का जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, ये कहीं ना कहीं एडवांटेज पुट करेगा ओवर ऑन द चाइना। आई होप कि इस वीडियो से आपको जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्राइसिस म्यांमार में चल रहा है उसका समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।